और क्या आप भी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आईपीओ क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। बिना बोरिंग फाइनेंस के हम या आप एक कंपनी की शुरुआत करते हैं और उस कंपनी पे हम लोगों को उस कंपनी को ग्रो करना है, बड़ा करना है। अभी तो हम लोग आप और हम कुछ लोगों के बीच में हम लोग एक कंपनी बनाते हैं और मतलब 2-4 लोग रहते हैं। अभी शुरुआती जो दौर पे रहता है, जो प्राइवेट कंपनी रहता है, वो कंपनी मान के चलिए अगर हम लोग बनाते हैं प्राइवेट कंपनी और हम लोगों को कैपिटल ज़्यादा चाहिए और पैसा ज़्यादा चाहिए, तभी हम लोग बड़ा कर सकते हैं, कंपनी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कैपिटल चाहिए होगा। तो कैपिटल हम लोग लाए तो लाए कहाँ से? तो हम लोग इसी दौर पे हम लोग चले जाते हैं आईपीओ की ओर। और आईपीओ पे हम लोग कुछ परसेंट अपने शेयर्स सेल करते हैं तो हम लोगों को कैपिटल मिलता है। तो उससे हम लोग अपने जो डेट्स होते हैं उसको हम लोग रिपे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को आईपीओ की तरफ हम लोग को जाना पड़ता है। और जब आईपीओ हम लोग लाते हैं उसके बाद ही हम लोग को कैपिटल ज़्यादा अमाउंट पे मिलता है। जब हम लोग को बड़े बड़े सिटीज़ पे जाना पड़ता है, लैंड, मशीनरी और मार्केटिंग, बड़े लेवल पे मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो हम लोग को उस समय रियल नीड्स पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? तब हम लोग को लेके आना पड़ता है आईपीओ। जब हम लोग आईपीओ फाइल करेंगे तभी हम लोग को कुछ परसेंट हम लोग अपने शेयर्स सेल करेंगे। उसके बाद हम लोग को पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने के बाद हम लोग फिर बड़े बड़े सिटीज़ पे जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बड़े लेवल पे कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। तब हम लोग को लेके आना पड़ता है आईपीओ। आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि हम लोग पब्लिक से ही पैसा क्यों उठाते हैं, बैंक से क्यों नहीं ले सकते हैं लोन? तो बात ये है कि जब हम लोग बैंक से लोन लेंगे तो हम लोग को उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जब हम लोग आईपीओ लेके आएंगे तो हम लोग पब्लिक को कुछ परसेंट देते हैं, मतलब पब्लिक भी कुछ परसेंट मालिक बनती है कंपनी के। उससे कंपनी का रेपुटेशन भी बिल्ड होता है और पैसे भी मिलते हैं। कुछ परसेंट शेयर देके और बड़े अमाउंट में पैसा हम लोगों को मिलता है उससे। तो इससे कंपनी का अच्छा खासा रेपुटेशन भी बिल्ड होता है और कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और बढ़े। और उसके लिए हम लोगों को पैसा भी ईजिली मिल जाता है। तो इसलिए आईपीओ लाया जाता है। अब तक हमने समझा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्यों लेके आते हैं। जब कंपनी सारा डिसाइड कर लेती है तो कंपनी कैसे लाना है, ये सवाल होता है। अब तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आईपीओ एक एग्जाम के जैसा होता है। इसके लिए हम लोगों को अप्रूवल भी लेना पड़ता है और फाइल भी करना पड़ता है और पब्लिक के सामने लेके आना भी पड़ता है। चलिए इन सभी चीजों को अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना। सबसे पहले कंपनी एक्सपर्ट टीम को अपॉइंट करती है, इसको कहते हैं मर्चेंट बैंकर। उस पर आता है एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसी और कोटक। और ये लोग कंपनी का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कितने पैसे उठाना है और कब लाना है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं। और एनी मोर। डीआरएचपी फाइल करना, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और कंपनी का क्या क्या मॉडल्स है और कंपनी किस किस चीज़ों पे काम करती है, ये सब कुछ इसमें डिटेल लिखा हुआ रहता है। कंपनी के जो फंड्स मिले हैं ये किस किस चीज़ों पे यूटिलाइज करने वाला है और प्रमोटर्स का पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ रहता है। हम लोग जाते हैं सेबी के पास, फाइल करते हैं और सेबी उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं। सेबी के पास जमा होने के बाद सेबी इस चीज़ों को पूरा अच्छे से रिसर्च करती है, समझती है। उसके बाद सेबी इसे अप्रूव करती है और थोड़ा सा भी कुछ भी अगर इसमें गलत मिल गया तो सेबी फिर इस चीज़ों को मतलब पूछती है और जानती है कि क्या क्या गड़बड़ है इस कंपनी पे। उसके बाद ही इसे अप्रूवल देती है। उसके बाद प्राइस बैंड डिसाइड करना। प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलके, क्या प्राइस रहेगा उस कंपनी का। जैसे मान के चलिए एक रहता है 100 से 110 तक, इस टाइप से एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आईपीओ लेके आया जाता है और आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। जैसे कि पब्लिक मतलब मैं और आप, और QIBS मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स, और HNIs ये होता है हायर नेटवर्क इंडिविजुअल्स। और आप UPI के थ्रू भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये समझ लो कि अगर शेयर्स ज़्यादा अगर अलॉट हो जाते हैं, आईपीओ अगर ज़्यादा अलॉट हो गए तो फिर आप लोगों को मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर वो लॉटरी सिस्टम हो जाता है कि आप लोगों को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया और टाटा टेक्नोलॉजीज, इस पर भी यही हुआ था कि जिसको लगा तो फिर वो पैसे डबल हो गए और नहीं लगा तो फिर नहीं लगा। आईपीओ 6 से 10 दिन के बीच में अलॉटमेंट हो जाता है। अगर अलॉटमेंट हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो फिर उसी दिन पता चल जाएगा कि 6 से 10 दिन के अंदर में कि आप लोग का पैसा बना या तो फिर नहीं बना, या तो फिर पैसा रिफंड आ जाता है। चलिए हम एक इन्वेस्टर के नज़र से देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं आईपीओ पे। आईपीओ हम लोग देखिए, अगर आईपीओ आता है तो हम लोग पर एक अपॉर्चुनिटी आता है कि हम लोग इस कंपनी पे अभी से शुरुआती से इस कंपनी पे बने रहें, या तो फिर हम लोग प्रॉफिट गेन लेके निकल जाए अगर आईपीओ लगा तो। और नहीं लगा तो फिर बात ही लगे, वो चीज़ तो छोड़ ही दो। और ये पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है ये। और
आप ये समझ लीजिए कि सेबी इसको पूरा ध्यान रखता है कि इन्वेस्टर का पैसा एक अच्छे से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट रहे। चलिए एक चीज़ से हम लोग समझते हैं, क्रिकेट में ओपनिंग बैटिंग होना आपके लिए तो फिर हाईली रिस्क भी होता है और हाईली रिवॉर्ड भी होता है। अगर हर बॉल पे आप 6 मारे तो फिर आपके लिए रिवॉर्ड हो गया, और नहीं मार पाए थे और फर्स्ट में आउट हो गए तो फिर गया। उसी तरह से होता है आईपीओ पे कि अभी आईपीओ बस आई है, कंपनी अभी बस शुरुआत की है, तो फिर आपको पहले कंपनी पे कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं शुरू दिन पे ही। अगर आपको ट्रस्ट किए तो फिर अच्छा निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर नहीं निकला, फिर गया। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ लगाता है हर लोग। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो अभी कंपनी शुरुआत करती है। ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत पहले लिस्टिंग हो चुकी है, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी जो शुरुआत कर रही है उस पर अगर इन्वेस्ट कीजिएगा आप तो फिर नुकसान होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मान के चले पेटीएम, नायका, ये कंपनी क्या की अभी लॉस मेकिंग हो गई है। इसी तरह से आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और कई बार आईपीओ बहुत हाइप के साथ आता है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे उस पर इन्वेस्ट करते हैं। कम से कम खुद से रिसर्च करना चाहिए, समझना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को क्या करते हैं बड़े लोग, फंसा के रखते हैं कि हम उनको शेयर्स चिपकाएं और निकल जाएं, हम खुद निकल जाए। लेकिन हम लोगों को अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से, उसके बाद इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा है हम लोग के लिए। और कभी भी हम लोगों को न्यूज़ चैनल्स अपने दोस्तों को सुन के देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर ये तो क्या हो गया, लॉटरी की तरह हो गया कि लॉटरी खेले, आया तो आया, गया तो गया। ऐसा नहीं, आप लोगों को खुद से दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या है और हम लोग को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स भी देगा आप लोगों को। चलिए कुछ आईपीओ के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, प्राइस रेंज उसका क्या था, 50 से 65 तक के बीच में, लेकिन वो लिस्टिंग गेन क्या दिया, 140 से लेके 150 तक के बीच में। तो हम लोगों को अच्छा खासा 100% प्लस रिटर्न गेन दिया। हुंडई 27,000 करोड़ का आईपीओ था, लेकिन वो लिस्टिंग गेन क्या दिया, आदमी पूरा पागलों की तरह उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमको आईपीओ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन हाँ उस पर लिस्टिंग गेन क्या किया, -3 से 4% का। तो हम लोगों को अच्छे से रिसर्च करके ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा टेक्नोलॉजीज, उसको देखिए, वो कंपनी था क्या, ऑलमोस्ट वो भी रिटर्न कितना दिया, 140% के आसपास में। लेकिन वो अभी क्या है, अभी डाउन ट्रेंड पे है, अभी भी अपने हाई वैल्यूएशन पे वो लिस्टिंग किया था, लेकिन अभी डाउन पे आ गया ना। इसी तरह हम लोगों को अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के भी बोलने पे या न्यूज़ पे सुन के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छे से इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को सेफ रखें, नहीं तो फिर पैसा इसमें मार्केट पे हमेशा गेमलिंग ही समझते हैं सब लोग। कभी नहीं, कोई नहीं समझता कि ये पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा बनता है। सबको शॉर्ट टर्म में ही जाना है और फंसना है, और फंसते हैं और पैसा डूबता है सब कोई का। इसलिए हम लोगों को अच्छे से इन्वेस्ट करना है। और एक बात याद रखें कि कोई भी आईपीओ अगर अभी लिस्टिंग गेन पे आ रही है तो ये समझ लीजिए कि वो कभी ना कभी हाई वैल्यूएशन पे तो वो लिस्ट होती ही है, लेकिन कभी ना कभी वो अंडर वैल्यूएशन पे आती ही आती है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार अभी दिखा रहा है 170 के प्राइस पे लिस्टिंग हो गया, लेकिन उसका असली वैल्यूएशन क्या है, 100 के प्राइस पे, लेकिन वो आएगी उस प्राइस पे आती है, तब आप उस समय पे आप एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेटीएम को, पेटीएम क्या 800 से 900 के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ, लेकिन अभी क्या क्या प्राइस है उसका, 300 400, कभी ना कभी वो आती है अपने लेवल पे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आईपीओ क्या है, इसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। आपको पूरे से समझ में आ गया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि मुझे आईपीओ समझ में आ गया है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और रही बात, आप ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपने जो भी ओपिनियन बताया हूँ वो खुद से बताया हूँ। तो कुछ भी इन्वेस्टिंग करने से पहले या कुछ भी अपने इन्वेस्टिंग करियर को अच्छे से बनाने के लिए आप एक सेबी रजिस्टर से ही कंसल्ट करें। चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अगले वीडियो पे मिलते हैं अगले टॉपिक पे। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।